सोचिए, एक ही दिन एक ही फरमान के साथ बिहार के सबसे व्यस्त, सबसे पवित्र और सबसे ऐतिहासिक 11 दरवाजों पर पहरा अचानक बदल जाए तो इसकी वजह क्या होगी? क्या कोई बड़ा इनपुट मिला था या फिर बिहार के धरोहरों को लेकर कोई नई रणनीति तैयार की जा रही थी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। बिहार सरकार के गृह विभाग से एक ऐसी गुप्त और बेहद अहम फाइल बाहर आई है जिसने राज्य के 11 सबसे बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीर झटके में बदल दी है। आज से और अभी से पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर से लेकर गया के विष्णुपद तक और सासाराम के शेरशाह सूरी के मकबरे से लेकर नालंदा के प्राचीन खंडहरों तक आम पुलिस गायब होगी और कमान संभालेगी एक खास फोर्स। कौन सी है फोर्स? हवलदार से ऊपर के अफसरों को क्या क्या विशेष अधिकार मिले हैं और अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? चलिए जानते हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां एक तरफ तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से गुरुवाणी की गूंज आती है तो दूसरी तरफ गया जी से पितरों के मोक्ष के लिए लाखों लोग जुटते हैं। एक तरफ नालंदा के खंडहारों में दुनिया का इतिहास बसा है तो दूसरी तरफ महावीर मंदिर में रोज हजारों भक्त का सैलाब उमड़ता है। क्या इन जगहों पर सिर्फ श्रद्धालु आते हैं? नहीं, लाखों करोड़ों की भीड़ के बीच हमेशा मंडराते हैं सुरक्षा का बड़ा खतरा। और इसी खतरे को भांपते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग ने जारी कर दी है एक सनसनीखेज नोटिफिकेशन। अब बिहार के इन 11 अति संवेदनशील और प्रसिद्ध स्थलों की लोकल सुरक्षा हटा दी गई है। अब इनकी पहरेदारी करेगी बीएसएपी यानी कि बिहार सैन्य पुलिस, जो ना सिर्फ आधुनिक हथियार से लैस होगी बल्कि किसी भी आपात स्थिति में ऑन द स्पॉट बड़ा एक्शन लेने के लिए पूरी तरह आजाद होगी। आखिर कौन सी है वो 11 जगहें जहां अब परिंदा भी पर मारेगा तो बीएसएपी की नजरों से बच नहीं पाएगा? चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले आता है पटना का महावीर मंदिर जंक्शन के पास स्थित, जहां हर मंगलवार और त्योहारों पर लाखों की भीड़ होती है। दूसरा आता है तख्त श्री हरिमंदिर साहिब यानी कि पटना साहिब, सिख समुदाय का पवित्र तख्त। तीसरा आता है विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है, जहां पिंडदान के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। चौथा है पुनरोधाम मंदिर जो कि सीतामढ़ी में है, मां जानकी की जन्मस्थली है। उसके बाद आती है बघी धाम जो आस्था का बड़ा केंद्र है। उसके बाद आता है हरिहरनाथ मंदिर जो कि सोनपुर में है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पशु मेले और बाबा हरिहरनाथ की नगरी है। उसके बाद आता है बुद्ध अवशेष स्तूप जो कि वैशाली में है, जहां भगवान बुद्ध से जुड़ा ऐतिहासिक केंद्र है। उसके बाद आता है विश्व शांति स्तूप राजगीर, जहां पहाड़ों के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। उसके बाद आता है सबसे अहम नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर जो प्राचीन शिक्षा का केंद्र, जहां विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। उसके बाद आता है विक्रमशिला के अवशेष जो कि भागलपुर में है, इसे ऐतिहासिक बौद्ध धरोहर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में है, जहां पे स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये वो 11 जगह हैं जो ना सिर्फ बिहार का अभिमान है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि इनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई सरकार अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार पुलिस की जगह बीएसएपी को ही ये कमान क्यों सौंपा गया और इसमें क्या कुछ नया है? तो समझते हैं। बीएसएपी यानी कि बिहार सैन्य पुलिस अनुशासित और त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है। गृह विभाग के नए फैसले के मुताबिक इन 11 परिसरों में तैनात हवलदार और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी परिसर में कोई संदिग्ध दिखता है, कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है या सुरक्षा में सेंध लगाता है तो बीएसएपी के अधिकारी को जिला पुलिस या उच्च अधिकारियों के लंबे ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे मौके पर ही तुरंत फैसला लेकर सख्त कार्रवाई कर सकेंगे। तो साफ है कि बिहार सरकार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बीएसएपी की यह तैनाती सिर्फ सुरक्षा बढ़ाना नहीं है बल्कि देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को यह भरोसा भी देना है कि आप बिहार आइए, आप यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं।
फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद जमीन पर जिला प्रशासन और बीएसएपी का तालमेल कितना सटीक बैठता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।